चौधरी साहब जी फरमाइए। नहीं तो इसमें आप क्या समझते हैं, यानी एक इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, एक बड़ी पार्टी है, केपी में उनकी गवर्नमेंट, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट, बलोचिस्तान में उनकी कोalition, सेनेट में ऑलमोस्ट अक्सरियत, कौमी असम्बली की वजह से वो यानी उसको बाहर रखे। और ये टटपूंजिए जो है, ये मांगे जांगे के लोग और जो करप्ट और क्रिमिनल लूट मार के अंदर धंसे हुए लोग जो हैं, और जो कई भागे हुए हैं और कई यहाँ भागे भागे पे रहे हैं, मारे मारे पे रहे हैं, उनकी आप बनाना चाहते हैं। कोई खुदा का खौफ करे, जैसे ये कल तालिबान के माइनस वहाँ बनवाते फिर रहे थे अफगानिस्तान में। इनको तो कोई तमीज़ नहीं है बात करने की कि ये कर क्या रहे हैं। दे आर अच्छा, पहली बात तो यह है साबिर शाकिर साहब जी, जो हम वो आपके वो होशियारियाँ वाले दोस्त हैं, मैं तो उनको कहूँगा हरूनियत तो उनमें बड़ी है। जी जी जी, हालांकि इज अ गुड वो डूइंग अ गुड शो। तो वहाँ उन्होंने जब आपसे और मेरे से पूछा कि भाई वो मौलाना मारे थे, मौला नहीं मरदा, तो असी दोनों ने यक जबान चुकया कि भाई ये मामला जड़ा है इमरान खान के बारे। जी हाँ। इस वक्त अपोजिशन किसी किस्म की ना थ्रेट है ना चैलेंज है, ना इमरान खान का कुछ ये बिगाड़ सकते हैं। हाँ, जो मैं पहले कहता हूँ, आप उसको पसंद करेंगे ना करें, अगर ये लोगों को अपने साथ नहीं ले सकते तो ये फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लेकिन जैसा जो बात है वो कौमी हुकूमत तो एक साइड पे, वो तो कह रहे हैं NRO नेशनल रिकन्सिलेशन, ये मरियम सफदर साहबा की ज़ुबान से पहली दफ़ा लफ्ज़ निकला है। पिछले डिसक्वालिफिकेशन जब से हुई है, जब से इन्होंने हर तरह का बयानियाँ पीट लिया, धमकियाँ भी नाकाम आई, सब कुछ, उसके बाद अब पहली दफ़ा कहा है। पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, पहले शहबाज शरीफ साहब का सुनाइए जी। कॉन्फ्रंटेशन इज नॉट आवर पाथ, इट हैज़ टू बी कंसल्टेशन। उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। इज्तिमाई बसीरत, इज्तिमाई काविशें, थ्रू कलेक्टिव विजडम एंड एफर्ट्स एक रिकन्सिलिएशन, एक नेशनल एक तय कर लें, एक न्यू सोशल ऑर्डर। तो जितने भी रेलिवेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बामी मुशावरत के साथ मिलकर आप एक रोड मैप कार्व आउट कर सकते हैं। आज भी ये पॉसिबल है, इट्स नेवर टू लेट। उसके लिए नवाज शरीफ साहब विल बी मोर देन रेडी, आई गारंटी यू। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने अपने रेडी होने का ख़ुद तो जाहिर है, उन्होंने मरियम सफदर साहबा के ज़ुबानी बताया। सुनाइए जी। कौमी हुकूमत के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने जो तजवीज़ दी है, क्या आप उससे इत्तफाक करती हैं कि उन्होंने नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, बारिंग दिस गवर्नमेंट। ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें और बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। जी चौधरी साहब, इस पे आए ना आप। भाई ये कौन सी रिकन्सिलिएशन है? अब ये तो बात साबित हो गई कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और इनके परवेज़ खट्टर और शहबाज गिल और बाकी साथी रोज़ कहते रहे हैं कि ये असल में NRO चाहते हैं क्या हमसे। ये तो आज ये खुद ही बरमला शहबाज शरीफ ने अपने तौर पर और मरियम ने अपने तौर पर, यानी दोनों धड़ों ने एक ही बात कर दी है। इसका मतलब है कि इन्हों के दाने मुक गए ने, दे हैव नथिंग टू सेल, दे हैव नथिंग टू ऑफर। तो अब मिन्नतां तरलियां ते आ गए ने, क्योंकि बाहर दुनिया की भी नक्शा बदल गया। जिस तरह पाकिस्तान में रोज़ कह रहा हूँ, कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आती बात, कि फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत ने जिस तरह कार्ड्स खेले हैं, हैट्स ऑफ टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द आर्मी चीफ जी, कि यानी आज अफ़गानिस्तान में जो वाक़यात हुए हैं, पाकिस्तान इज़ ए मेन प्लेयर जी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। और इंडिया जो है वो उनके चीख के चैनलों पर 2-2 घंटे, वो जी इतने घंटे हो गए, इंडिया का कोई जिक्र नहीं, हमने इतना पैसा लगा दिया। तो ये हमें पता चल जाता है कि इंडिया जो भी, अगर वो खुदा ना खास्ता वो गुलाम हुसैन की या साबिर शाकिर की तारीफ़ करने शुरू हो जाए, तो फिर हम अपने आप को डाउट करने शुरू हो जाएंगे कि भाई ये दुश्मन के मुंह से तारीफ़ जो है इसका क्या मतलब है। तो बात में ये नहीं फैलती जा रही है, इनके पल्ले कुछ नहीं है।
असल बात अब ये रह गई है कि अगले इलेक्शन के लिए आज यानी वो तैयारियां शुरू हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म तमाम कैंडिडेट्स से कलेक्टिवली भी और इनफरादी तौर पर भी मिल रहे हैं और कारकुनों को बुला के उनको उहदों से और ज़िम्मेदारियों से नवाजा जा रहा है। और एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है बहावल नगर, जिधर एक भी सीट नहीं मिली थी, उधर रवाना किया गया है। बाकी जगहों का भी आपको इल्म होगा। तो ये कहने का मतलब है अब बात हो गई है और तरफ। आप मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें कि मरियम और नवाज शरीफ और शहबाज जी, ये 3 साल और उससे पहले 28 जुलाई 2017 जब यानी नवाज शरीफ नाहल हुआ है, उसके बाद इनकी स्ट्रेटजी क्या है? ये मुल्की मफादात पर हमला ये करते हैं कि नहीं करते? किसी से भी पूछ लें। अवाम की इन्होंने आज तक बात नहीं की। भैड़ी रोंदी जा रहा है ना भरावां दा। अमरुल्ला से मिल चुके, अब्दुल्ला मोहिब से मिल चुके, अशरफ गनी से मिल चुके, हर उससे मिलते हैं जो पाकिस्तान के गालियां देता है। लेकिन तो उसका नतीजा ये है कि ये लोग ये खुद गाली बनते जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये स्ट्रेटजी ले रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाली कि 2007 में जब NRO हो रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई वो ज़िंदा सलामत हैं, तो वो मौजूद थे। तो सीनियर तरीन रहनुमा थे नज़रियाती, उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्लोज़ भी बहुत है, यानी कि वो बुज़ुर्गों के तौर पे उनको लेती थी और हर बात वो करते थे। तो उन्होंने भी गिला किया कि ये आप क्या कर रही हैं, एक डिक्टेटर के साथ, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ आप एक NRO कर रही हैं, उनके साथ एक मुआहदा कर रही हैं। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये बात कही थी कि कुछ अर्सा आप खामोश रहें, इस पे आपने कोई कमेंट्स नहीं करने, मुझे करने दें जो कुछ मैं कर रही हूँ। जब ये सारी चीज़ें सेटलमेंट हो गई, पावर शेयरिंग फार्मूला, परवेज़ मुशर्रफ साहब, मोहतरमा इधर आ गई, तो फिर क्लोज़ डोर मीटिंग जो थी उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि ये सवाल फिर उठा कि आप कैसे परवेज़ मुशर्रफ के साथ चलेंगी। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, परवेज़ मुशर्रफ साहब का हाल बल्कि हशर उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक से भी हम बदतर करेंगे और इसहाक़ खान और फ़ारूक लगारी से भी बदतर होगा, फ़िक्र ना करें। तो वही हुआ, जब वापस आई तो वो तो खैर शहीद हो गई हादसे में, दहशतगर्दी के हमले में। लेकिन पीपल्स पार्टी उसी फार्मूले पर कारबंद रही और परवेज़ मुशर्रफ साहब का हाल आप देख लें, उसके बाद क्या हुआ, मुआख़ज़ा और सब कुछ, और आज वो पाकिस्तान में आने की पोजीशन में नहीं है। तो यही स्ट्रेटजी इस वक्त चौधरी साहब इनकी है कि हमने सारे। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम है तो मुझे आप मौका दे दें। जी, बात यह है कि जिसको जो कन्वीनियंस होती है, जो जिस वक्त इनको कार्ड खेलना होता है, जिस वक्त इन्होंने, और वो हर तरह के पापड़ बेलते हैं हर एक के। मैं देख चुका हूँ, हमने और ज़िंदगी जो गुजारी है सारी सियासत में या सियासी सहाफ़त करते हुए गुजरी है। 2 मैं वाक़या दूंगा, आप दोनों को वेरीफाई कोई भी कर सकता है। एक, जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लाहौर से लीड करना था और नवाबजादा नसरुल्लाह खां मरहूम और बाकी क़यादत इस्लामाबाद पहुँच गई थी और शी वॉज अबाउट टू लीव फॉर इस्लामाबाद। तो मैं नवाबजादा साहब को मेरे बहुत, अल्लाह उनकी मफ़रत करे, अपनी किस्म की शख्सियत है बिल्कुल। तो मैंने उनको जाके बताया कि भाई वो जहाज़, आप कौन से लॉन्ग मार्च में जाना है तो आना है। वो तो मोहतरमा को एक ख़ास जहाज़ आया है पिंडी से आर्मी चीफ का, और वो उनको लेके चला गया है। तो वो अब ये लॉन्ग मार्च वगैरह ख़त्म हो गया है, किस्सा कहानी ओवर हो गई है। तो नवाबजादा के चौधरी साहब आप भी अजीब बातें करते हैं, हमें तो किसी ने बताया नहीं। तो मैंने कहा थोड़ा 1-2 घंटे इंतज़ार कर ले, टीवी पर देख ले, मैंने तो जो बताया आपको। तो ये एक हुआ। फिर आपने देखा जब जजों को बहाली के सिलसिले में यूसुफ रज़ा वज़ीर-ए-आज़म थे, उस वक़्त नवाज शरीफ यहाँ से जब लाहौर से लॉन्ग मार्च करके गुजरांवाले पहुँचे तो एतजाज़ अहसन के टेलीफोन पर आर्मी चीफ का फ़ोन आया
और नवाज शरीफ से भी बात हुई और उन्होंने कहा जी वो अब ये कॉल ऑफ कर दें, मतलब है यानी जी हाँ, मामला तय पा गए एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बहाल। तो ये जब जब जिस को ज़रूरत पड़ती है ये समझौते करते हैं, फिर बाहर आके गालियाँ देते हैं फ़ौज को, पूरी मुहिम चलाते हैं, फिर ये दुश्मन से भी ज़्यादा आगे चले जाते हैं जी। तो मैं तो इन बातों में नहीं आता। आप सिर्फ एक बात करें, जो हिंदुस्तान के बयानिए के नज़दीक है उसको मैं मुंह लगाने को तैयार नहीं। जो पाकिस्तान और फ़ौज और अपने नज़रिए पर कायम है, हम वो खा किसी पार्टी में हो, खा वो कारकुन हो या लीडर हो, हम उनको सलाम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं ज़रा दोबारा अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।